हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए मंजिल को ढूंढते हैं। मंजिल तभी मिलेगा जब मेहनत करेंगे। तो मैं मेहनत करने जा रहा हूँ। आपकी उंगली तुरंत, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे वीडियो को, तो कहाँ जाएगा? लाइक पर, शेयर पर और सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद पूरी वीडियो को देखिए। आज की जो पूरी जो क्लास है वह कोशिका पर है, सेल पर है। सेल की खोज किसने किया, कब किया, ये सारी बातें जानकारी आपको मिलेगा। हरित लवक किसे कहते हैं या क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैं आया हूं। जो जिस भी एग्जाम में आप देखिएगा जिसमें सेल का आता है, कोशिका आता है, उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए आपके लिए मैं प्रश्न बताता हूँ, आप भी मेरे लिए काम करना शुरू कीजिए। कुछ ये मुख्यतः जो टॉपिक उठाया गया एनसीईआरटी की बुक है क्लास 8 वाली, उसमें कोशिका जो चैप्टर है उससे उठाया गया। एमसीक्यू और पार्ट 1 है, आगे भी हो सकता है, आएगा ही। पहला क्वेश्चन, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक कहाँ मिलता है भाई? तो आपको पता है कि कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो उसमें पाया जाता है, बीच में सेंटर में पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो उसका नाम है कोशिका द्रव। केंद्रक में कौन सा द्रव? कोशिका द्रव। चलिए अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मतलब दो कोशिका है, दो कोशिकाएं हैं, दोनों कोशिकाओं में से एक कोशिका ऐसी है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती, बाहर वाला लेयर पाया जाता है, तो वह है कौन? पादप कोशिका। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिया, पादप कोशिका। ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका में ही पाया जाता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट ओनली पौधों में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी कोशिका है वह कौन सा जीव है जिसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है, ऑस्ट्रिच की होती है। आपको पता है कि सबसे बड़ी पक्षी कौन होती है? वह होती है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग होती है। ये दौड़ती है लेकिन उड़ नहीं पाती। यह भी ध्यान रखिएगा, वह पक्षी कौन है जो दौड़ नहीं तो सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती? वह शुतुरमुर्ग। बहुत भारी होती है, अंडा भी बहुत बड़ा होता है इसका। तो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है जो कोशिका, वह सबसे बड़ी होती है। अगला, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो अभिरंजक होते हैं जो कोशिकाओं में पाए जाने वाले को अभिरंजित किया जाता है, वह है शेफरनिन। आपको याद रखना है कि केंद्रक को अभिरंजित करने वाला कौन है? शेफरनिन। इस प्रकार के और भी मिलेंगे आपको। हरित लवक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, किसमें पाया जाता है? अभी मैंने बताया कि ये पादपों में पाया जाता है। तो मुख्यतः हरी पत्तियां, आपको ये भी याद रखना है कि पादप कोशिकाओं में ही पाए जाएंगे, पादप में ही पाया जाएगा, पेड़ पौधों में ही पाया जाएगा और कहीं नहीं। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठक को क्या नाम दिया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? चेक करना शुरू किया था, तो छोटे छोटे कमरे मिले थे, चैम्बर मिला था, उसे कोष्ठक कहते हैं। वह कोष्ठक वो आगे चल के क्या कहलाया? उसी को कोशिका कहता है। जैसे कोई मकान बन रहा है तो एक ईंट रखा है ना, वह कोशिका का उस घर का मेन होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोशिका किसी भी जीव का आधार होता है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा तो देख लिए थे हम लोग शुतुरमुर्ग का, तो सबसे छोटा कौन होता है? मैक्रोप्लाज्मा का। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? मैक्रोप्लाज्मा का। ध्यान रखेंगे इसको। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना, किसी भी जीव की मूलभूत संरचना क्या होती है? सबसे छोटी तो वह होती है कोशिका, जिसे हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। किसी भी जीव की, हम आप जिंदा है, कोई पौधा, कोई भी जीवित चीज आपको दिख रहा है तो उसका
या उसका निर्माण हुआ है तो कोशिका से हुआ है। जीव की सूक्ष्मतम हो गया। जीवन का मौलिक आधार क्या होता है? तो वह होता है जीव द्रव। ध्यान रखिएगा, जीवन का मौलिक आधार किसे कहते हैं? जीव द्रव को। और आगे इसकी खोज किसने किया? इसकी खोज जो किया था वह है J.E. पुरकोंज या पुरकंजे। नाम आपको देख लीजिएगा ऑप्शन में, जैसा रहेगा उसके अनुसार ऐसे पुरकोंज या पुरकोंजे मिलता है। और ये कब खोजा गया था जीव द्रव को? 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में पुरकंजे ने जीव द्रव की खोज किया था। अगला है एक कोशिकीय जीव। ऑप्शन में बहुत सारे कोशिकीय जीव मिलेगा, जिसमें एक है आपको अमीबा। एक कोशिकीय जीव अमीबा। अमीबा के चित्र बनाने के लिए आपको देता है, तो अमीबा किसी भी आकृति की हो सकती है, उसमें एक होता है केंद्रक अमीबा। आगे कवक कैसा जीव है? कवक किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय। तो कवक जो होता है वह बहुकोशिकीय जीव होता है। कवक कैसा जीव होता है? बहुकोशिकीय, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। आगे चलिए, अमीबा कैसा हो गया? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मैंने अभी उदाहरण दिया था। 14 नंबर क्वेश्चन, कवक को अभिरंजित किया जा सकता है। कवक को अभिरंजित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो वह है कॉटन ब्लू। ध्यान रखिएगा, ब्लू पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता क्या? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम किस में पाया जाता है? तो ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम को एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कोशिका की आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ये लाइसोसोम है। एक्चुअली में क्या होता है, इसमें जो निकलता है लिक्विड, वो अपने आसपास जब फूटता है, फटने के बाद उसमें लिक्विड निकलता है, वह लिक्विड अपने आसपास को गला देता है, इसलिए इसको कहते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति पारगम्य होती है। पारगम्य। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों में जो हरा रंग या पत्ते जो हरा दिखते हैं वह किसके कारण होता है? तो वह क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हरित वर्णक, हरित लवक भी कहते हैं। आगे कोशिका का खोज कब हुआ था? तो 1665 में। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने जो चेंबर मिला था कोष्ठक, उसको कोशिका कहा था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? हमारे और आपके शरीर में भी कोशिका होती है, और सबसे लंबी कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका मानवों में पाई जाती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? तो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? यह पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में। ठीक, चलिए ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। लेकिन आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लेंगे, शेयर जरूर कर लेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर भी लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।